हमारा हम पढ़ रहे थे बंजाराज और नोमैड्स के बारे में, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं, मतलब एक जगह स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, अपने व्यापार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं नोमैड्स। तो देखिए, चेंजिंग सोसाइटीज, जो समाज है उसमें परिवर्तन हुआ। न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, क्या क्या चेंजेस हुए? नई कास्ट, नई जातियाँ बनी, और है हायरार्कीज। हायरार्कीज मतलब होता है कि पदक्रम, पहले हायर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू, जैसे जैसे आर्थिक जो मतलब जो रुपये पैसे से संबंधित, या फिर उसको हम कहेंगे करेंसी की जरूरत जैसे हुई सोसाइटी में, पीपुल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, तो लोगों ने नई नई योग्यताओं, लोगों में नई नई योग्यताओं की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हुई। स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज विद इन वर्ण, देखिए जो छोटी कास्ट थी और जातिज थी, इनको हम किस रूप में देखते हैं? वर्ण के रूप में। हमने पहले भी पढ़ा था कि वर्ण जो है उनको क्लासिफाइड किया गया 4 कैटेगरीज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ठीक वैसे ही फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीरियड अमोंग द ब्राह्मण्स, जो नई कास्ट है वो किन में अपीरियड में, किस में दिखाई दी हमें? ब्राह्मण्स के बीच में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। दूसरी तरफ जो ट्राइब्स थे, जो आदिम जाति के लोग थे, एंड जो सामाजिक समूह थे, ये भी आपस में एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी पर, मतलब जाति आधारित समाज पर ये डिवाइड हो गए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस, इनमें से जो विशेषज्ञ थे, जो कलाकार थे, जैसे कि स्मिथ, जैसे कि सुनार हुआ, लोहार हुआ। ठीक है, कारपेंटर्स एंड मैसन्स, मैसन मतलब कारीगर, जो बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, पर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय ब्राह्मण्स। देखिए, ब्राह्मण से अलग जाति कहलाते थे ये। जाति रादर देन वर्ण बिकम द बेसिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रिलाइजेशन ऑन जाति। क्या किस तरीके से, मतलब ये जो जाति है इसको हम संपूर्ण रूप से देखें, पूरे तरीके से देखें तो क्या है? देखिए, 12th सेंचुरी में इंस्क्रिप्शंस, जो अभिलेख वगैरह हैं, फ्रॉम उय्यापोदन या उडेयार, ठीक है, ये एक जगह है तमिलनाडु की, इन तिरुचिरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट इन तमिलनाडु, डिस्क्राइब द डिलिटाइजेशन इन सभा ऑफ ब्राह्मण्स। इसमें जो है विवेचना की गई है किसके थ्रू? सभा के थ्रू, इनकी, ब्राह्मण्स की। दे डिलाइब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथकार्स, यहाँ पर एक स्टेटस, एक हैसियत के रूप में, ठीक है, एक ग्रुप देखा गया था जो था रथकार, जिसको लिटरली हम बोलते हैं चैरियट मेकर्स। जो राजा वगैरह जो रथ पे बैठते थे, तो उनको बनाने वाले ही क्या कहलाते थे? चैरियट मेकर या फिर रथकार। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कोचेस एंड चैरियट। ये काम करते थे, इनका काम क्या था? बिल्डिंग्स, ये जो कोचेस थे चैरियट के, वो बनाने का। इरेक्टिंग गेटवेज, यानी जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े जो गेट हैं वो, फॉर टेम्पल्स, मंदिरों के गेट, विद इमेजेस इन देम, और साथ ही साथ इसके अंदर वो मूर्तियाँ भी बनाते थे। प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सैक्रिफाइस। यस, देखिए, वो लकड़ी के उपकरण भी बनाया करते थे जो यूज किए जाते थे यज्ञ वगैरह में। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सैक्रिफाइस, बिल्डिंग, मंडप जो टेम्पल में बनाए जाते हैं जहाँ पर ये किया जाता है। मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग, और राजा के लिए हीरे, मोती, जवाहरात का निर्माण करना। अमोंग द क्षत्रियास जो थे, जिनमें हम किंग को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं, तो अमोंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज। क्षत्रियास के रूप में अगर हम देखें तो बहुत सारे नए नए राजपूत वंश और बहुत ही शक्तिशाली राजपूत वंश हमें देखने को मिलते हैं 11th एंड 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनेज, ये कई अलग अलग वंशों से इनका संबंध था। सच एज हून,
चंदेल्स, चालुक्यस एंड अदर। इनमें से कुछ थे, चंदेल थे और चालुक्यस थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले के समय पर ट्राइब्स थे, आदिम जाति के थे, जैसे कि हुन है एक ट्राइब थी। मैनी ऑफ दीज क्लेम्स कम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। और कई इनमें से कई जो वंश थे वो राजपूतों से संबंधित थे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो पुराने जो शासक थे उनकी जगह ले ली, उनको रिप्लेस कर दिया। स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज, जहाँ पर खेती की जाती थी उन एरियाज में। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। यस देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज डेवलप हुई थी और रूलर्स ने उनकी जो वेल्थ थी, जो उनका धन था, उसको यूज़ किया पावरफुल स्टेट बनाने में, अपने राज्य को बहुत पावरफुल शक्तिशाली बनाने में। द राइट्स ऑफ राजपूत क्लेम टू द पोजिशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपुल टू फॉलो। यस देखिए, राजपूत वंशों की जो पोजीशन थी कि उन्होंने किस तरीके से वो शासक बने, तो एक एग्जाम्पल था ट्राइबल पीपल के लिए, आदिम जाति के लोगों के लिए, जिसका उन्होंने फॉलो किया, अनुकरण किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण के सहयोग से मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। बहुत सारी जो आदिम जातियाँ थी ये भी कास्ट सिस्टम का एक पार्ट बन गई थी, हिस्सा बन गई थी। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज को जॉइन द रूलिंग क्लासेस। देखिए, जो लीडिंग, जो बड़े अमीर जो ट्राइबल लोग थे, फैमिलीज थी, वो ही ज्वाइन कर सकती थी रूलिंग क्लास को, शासन वर्ग को। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जाति ऑफ कास्ट सोसाइटी। इस देखिए, जो जाति समाज था इसके अंदर जो मेजोरिटी थी, जो ज़्यादा लोग थे, इन्होंने ज्वाइन किया, किसमें गए, ये लोअर जातिज में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मैनी डोमिनेट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्ट इस्लाम क्वाइट अर्ली। तो जो मुख्य रूप से जो जातियाँ थी कहाँ की, पंजाब की, सिंध की और नॉर्थ वेस्ट की, तो इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। लगातार उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको मानने से वो मना करते रहे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। ये देखिए, जो असमानता थी समाज में, जो कि बताए, जो वर्णन किया गया था ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, जो रूढ़िवादी हिंदुता थी, उसमें वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। इन एरियाज में ये जो रूढ़िवादी था हिंदू धर्म की, इसको इन्होंने नहीं माना। नेक्स्ट हमारा क्लोजर लुक। देखिए, क्लोजर लुक इसका देखेंगे, जो ट्राइब जातियाँ थी, देखिए जो ट्राइब्स थी उनकी, तो द गोंडास सबसे पहले एक ट्राइबल जाति है जिसका नाम है गोंडास। द गोंडास लिव इन अ वेस्ट फॉरेस्ट रीजन कोल्ड गोंडवाना। इस देखिए, एक बहुत ही विस्तृत, जो जिसको हम कह सकते हैं जंगली क्षेत्र था, वहाँ पर ये जाति रहती थी। और इसको ही, क्योंकि ये लोग वहाँ रहते थे, तो इसी नाम से ही जाना जाता था, गोंडवाना। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, वो देश जहाँ पर गोंड्स लोग निवास करते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ये देखिए, ये यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, इसको मानते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पहले भी देखा है कि जो जंगल वगैरह होते हैं उनको क्लियर किया जाता है, काट कर या फिर उनमें आग लगाकर। ठीक है, द लार्ज गोंडा ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स। ये जो गोंड थे ये आगे जाके डिवाइड होते हैं छोटे छोटे वंशों में। ईच क्लेन हैड इट्स ओन राजा और राय। इस देखिए, हर एक वंश का अपना खुद का राजा होता था, उसको ये राजा भी बोलते थे और राय भी बोलते थे। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइन। उस समय जबकि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी शक्तियाँ जब कम हो रही थी, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief। yes देखिए, अब जो मुखिया थे गोंड ट्राइब के, उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया था। द अकबरनामा ये अकबर की से संबंधित लिखी बुक है। अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन। अकबर के जो शासन का समय था उस समय के इतिहास को हमें बताता है। मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गरगा कतंगा हैड दैट 70,000 विलेजेस। इसमें एक साम्राज्य था गोंड का, ठीक है, इसके अंदर 70,000 विलेजेस थे। एडमिनिस्ट्रेटेड, देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को थोड़ा देख लेते हैं। ट्रीज एंड बुशेस, जो पेड़ हैं और जो झाड़ियाँ हैं ना, फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न।
जो झाड़ियाँ और पेड़ होते हैं जंगल के, पहले इनको काटा जाता है, फिर इसमें आग लगाई जाती है, मतलब जला दिए जाते हैं जंगल। द क्रॉप इज सोन इन द एशेज, अब जो उसकी राख होती है उसमें ही फसलें उगाई जाती है। व्हेन दिस लैंड लूज इट्स फर्टिलिटी, जब ये जो जगह होती है और इसकी फर्टिलिटी खो जाती है, मतलब जब कम हो जाती है, इस ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता है। अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे, फिर एक नया भूखंड देखा जाता है और उसमें उसको भी सेम वैसे ही क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।